आज हम आपको ऐसी जानकारी देने जा रहे हैं जो हर व्यक्ति की जरूरत है, और अगर आपके पास वो जानकारी नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। देखिए, देखें कहावत है, और ये कहावत हो सकता आप सुने होंगे या नहीं सुने होंगे कि जो पति हैं अगर हो गए कोतवाल तो अब डर काहे का, है ना। कि अगर जो उनके कहावत है हर लैंग्वेज में कि अब उनके पति जो है वो पुलिस अधिकारी हो गए तो उनको किस बात का डर है। लेकिन डर है, डर उस व्यक्ति से है जिसके पास नॉलेज है। सबसे ज्यादा डर उसी व्यक्ति से लगता है जिसके पास बेहतर नॉलेज है, जानकारी है, और उसको पता है कि लोगों के ऊपर या कोई भी अधिकारी हो, पदाधिकारी हो, पुलिस अधिकारी हो, उसके खिलाफ एक्शन कैसे लिया जाता है। अगर उसकी जानकारी है तो उससे डर लगता है, पुलिस को भी लगता है, आम जनता को भी लगता है। तो यानी सबसे बड़ी चीज है नॉलेज की। आपके पास अगर नॉलेज नहीं है तो आपको आइडिया ही नहीं होगा कि आप क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे, क्या नियम है, क्या नियम बनाए गए हैं। तो आज जो हम आपको बताने जा रहे हैं वो यही पुलिस प्राधिकरण की। और मान लेते हैं कि आप पुलिस से परेशान हैं, पुलिस के खिलाफ आपको शिकायत करना है। आप इसलिए परेशान हैं कि वो हो सकता है कि अगेंस्ट पार्टी जो विपक्षी पार्टी है उससे मिल के आपको परेशान किया जा रहा है। आप अपने जगह पे सब सही हैं, है ना। मान लेते हैं आप कमजोर हैं तो आपके साथ मारपीट भी किया जाता है। तो बहुत तरह की सब चीजें हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो क्या हमारे देश में सिर्फ कानून यही है कि पुलिस के द्वारा किसी को पीटा जा सकता है, किसी को मारा जा सकता है, और वो व्यक्ति सिर्फ उसको सह सकता है और कुछ नहीं कर सकता? तो आज ये आपको जानना बेहद जरूरी है। और दूसरा जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस के ऊपर शिकायत करने को लेकर क्या आदेश दिया है, ये भी जानना बेहद जरूरी है कि सुप्रीम कोर्ट का क्या आदेश है। तो चलिए आज समझते हैं, इसको जानते हैं। देखें, सबसे पहले अगर इसका एक इतिहास को जाने तो ऐसा नहीं है कि इस देश में सरकार के द्वारा, मान लेते हैं सरकार जो हर 5 साल में जब नया सरकार का गठन होता है, नया सरकार का शपथ ग्रहण होता है, तो वो अपने कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने में लग जाते हैं। लेकिन पुलिस प्रशासन जो है तो उसको तो पावर दे दिया गया। अब कोई भी व्यक्ति को अगर पावर दे दिया गया तो उसका दुरुपयोग भी कर सकता है। वो अगर वो दुरुपयोग करता है तो उसका शिकायत कहाँ पे हम करें, है ना। अगर वो दुरुपयोग करता है तो उसका शिकायत कहाँ करें? तो उसके लिए जो है यानी सरकार के द्वारा बहुत सारे जो है समितियों का गठन किया गया। अब आप भी ये सोचते होंगे कि ये समितियां कौन कौन समितियां हैं जिसका गठन किया गया। तो कुछ एग्जाम्पल हम आपको जरूर बताना चाहेंगे कि वो जो है जो सरकार के द्वारा गठन किया गया था वो है राष्ट्रीय पुलिस आयोग। पुलिस आयोग जो भी है गठन वो किया गया। राष्ट्रीय, है ना, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, है ना, आयोग। उसके बाद यहाँ पे रिब्रो समिति का भी गठन किया गया था। किस लिए? ताकि आपकी भलाई के लिए आप उस समिति में जाके प्रशासन के खिलाफ शिकायत भी दर्ज करा सकते हैं, है ना। अगर मान लेते हैं आपकी बात नहीं सुनी जा रही है तो मलिमत समिति है। मलिमत समिति जो है यानी उसका गठन किया गया था। तो इन सभी समितियों का जो है गठन किस लिए किया गया? इसलिए किया गया कि आप अगर शिकायत करेंगे, मान लेते हैं आपका कोई कार्रवाई सही ढंग से नहीं हो रहा है, तो आप इस समिति, रेब्रो समिति हो गया, मलिमत समिति, जो भी है ना, हर
सरकार के द्वारा उसमें कुछ गठन किया गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अगर देखा जाए तो भी इसमें हस्तक्षेप जो है किया गया। देखें, सरकार तो ये समितियां बना ली, लेकिन इसका जो है ना, आप समझ सकते हैं, इस समितियां का कोई भी समाधान नहीं निकला। समितियां बन गया, लेकिन कोई भी ठोस समाधान जो बोल सकते हैं वो नहीं निकला। फिर सरकार के द्वारा देखें, जो प्रशासन के सुधार हेतु संशोधन करने के लिए नए सिरे से तो ये यानी 2005 में 2000 जो है यानी 5 में जो है सोराबजी समिति का भी गठन किया गया। सोली जो है ना सोराबजी समिति का, लेकिन उससे भी कुछ भी निर्णय नहीं हुआ। मतलब प्रशासन, देखें, प्रशासन पे ठोस कार्रवाई के लिए प्रशासन के खिलाफ लोग जो है, अगर किसी व्यक्ति को ऐसा नहीं समस्या नहीं हो सकता, किसी व्यक्ति को अगर समस्या है, प्रशासन ठीक से काम नहीं कर रही है, तो वो व्यक्ति कहां शिकायत करे? उस व्यक्ति के लिए क्या ऑप्शन है? मान लेते हैं पुलिस उसको परेशान किए जा रहा है, उसकी कोई गलती है ही नहीं, वो निर्दोष है, अब उसका कारण कुछ और है परेशान करने का, तो ऐसा तो नहीं किसी निर्दोष को यहां पे जो है वो गुनहगार बना दिया जाएगा। तो उसके लिए भी निर्दोष व्यक्ति कहां जाए? मतलब पुलिस के द्वारा अगर अत्याचार ही किया जा रहा है, तो यहां पे अगर देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर किया गया। लोगों को समस्या होगा तो कहां जाएगा? देखिए, आज भी आप किसी के खिलाफ, प्रशासन के खिलाफ, अधिकारी के खिलाफ, सरकार के खिलाफ जो है आप अपना याचिका कोर्ट में तो दायर कर ही सकते हैं, वकील के द्वारा सुनवाई होगा, लेकिन क्या इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है ना? जैसे मान लेते हैं कि आज हम किसी प्रशासन के खिलाफ याचिका दायर करेंगे, तो उस प्रशासन को नोटिस किया जाएगा, उसको वहां पे जवाब देना पड़ेगा, है ना? उसके पक्ष वो मान लेते हैं उसके द्वारा जो भी है, आपका अगर आपके पास कोई प्रूफ है आप वहां पे रखेंगे, तो ये प्रक्रिया के अलावा क्या विकल्प है? तो यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 32 है ना का उपयोग करते हुए सभी केंद्र तथा राज्य सरकारों को ध्यान से समझें, सभी केंद्र और तथा राज्य सरकारों को मतलब केंद्र को भी और राज्य सरकार को भी सीधा निर्देश दिया गया कि आप पुलिस शिकायत प्राधिकरण गठन कीजिए, है ना? यानी पुलिस शिकायत प्राधिकरण का गठन जो है करने का आदेश दिया। और सिर्फ यही नहीं, अगर और इसमें जो है ना, ये हर जिले में करना, जिले स्तर पे इसका गठन करना, सभी राज्य सरकारों को ऐसा आदेश दे दिया गया कि ये जो करना आपको हर जिले में करना, ताकि लोग वहां जाके तो आप जो है यानी पुलिस शिकायत प्राधिकरण, आप देखें यहाँ पे पुलिस जो है कंप्लेंट अथॉरिटी जो है आपके जिले में है, वहां पे आप जाके पुलिस की शिकायत कर सकते हैं। हाँ, एक चीज है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ऐसा कह दिया गया था कि आदेश ना मानने पर राज्य और केंद्र सरकार को अदालत की अवमानना के लिए दंडित किया जाएगा। मतलब अगर कहीं जजमेंट हो गया, आप उस जजमेंट को नहीं मान रहे, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा फैसला हुआ, कोई राज्य सरकार उसको नहीं मान रहा है, तो अवमानना के लिए दंडित जो होगा वो काफी ज्यादा होगा। मतलब अगर आप कभी भी कोर्ट का जजमेंट हो जाता है, अगर आप उसको नहीं मानते हैं और कोई व्यक्ति आपके खिलाफ अगर अवमानना का केस फाइल कर दे, तो आपको बहुत बड़ी समस्या हो सकती है। बहुत लोगों को लगता है अरे क्या होगा, है ना, फैसला आ गया लेकिन उसको नहीं मान रहे हैं। तो इसलिए अगर आपको समस्या है
तो आप पुलिस के खिलाफ शिकायत भी कर सकते हैं। पुलिस के ऊपर भी लोग केस फाइल करते हैं, मजिस्ट्रेट के पास भी लोग जो है पुलिस की शिकायत करते हैं। तो बहुत तरह का प्रक्रिया है, ऐसा नहीं है किसी व्यक्ति के हाथ में अगर पावर दे दिया जाता है तो उसके जो ऊपर स्तर के जो भी अधिकारी हैं, है ना, उनको भी उस पे एक्शन लेने का पावर दे दिया जाता है। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।